आपसे निभाते आए हैं। मैं आज आप सबके बीच में आज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं और इस मैदान की लड़ाई को जब भी जीता जा सकता है जब आप सब मुझे वोटों से जिताओगे। आने वाली 2 तारीख को चुनाव वोटिंग होने जा रही है। मेरे को जो सिंबल मिला है, जैसे कि मैं बहुत सी जगह बोलता हूं, 15 साल की उम्र से जब मैंने उम्र संभाली तो मैं यहाँ पे अपने पूर्वांचल वासियों के साथ छठ पर्व को मनाता आया हूँ। जितनी मेरे में शक्ति होती थी, जितनी मेरे में सेवा भावना होती थी, उतना मैं उस जमाने से करता आया। उसी छठी मैया ने शायद मुझे खुश होके अपना जो सिंबल मुझे मिला है वो छठी मैया के वरदान से उगते हुए सूरज का मिला है। इस सूर्य भगवान की रक्षा करना मेरे भाइयों, आप लोगों भी उसकी रक्षा करें। उसकी रक्षा जब ही होगी जब आप अपने इस भाई को जिता कर उमेश शर्मा, उमेश शर्मा। याद होगा 2010 का वो समय जब हम सरपंची के चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम में माता रानी का ही प्रसाद मिला था और हमें सिंबल मिला था नारियल का पेड़। और आज फिर हमें माता रानी ने सिंबल दिया है उगता हुआ सूरज। आप सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है, मैंने तो 26 साल सेवा करी पार्टी में। कभी किसी पार्टी का पानी भी नहीं पिया मैंने तो 26 साल में। जो भी मेरे से बना मैंने सेवा करी, परंतु उसका फल मुझे जो मिला वो सब आपके सामने है। आप देखिए, आपकी ताकत जनता की ताकत कितनी ताकत होती है। आपके सब जनता के कहने पे मैं पंचायती उम्मीदवार बना के निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और चुनाव पे उस समय लड़ रहा हूं जब राज्य में सत्ता में सरकार है उन्हीं के। तो मेरे भाइयों, आप सब एक हो जाना, किसी को घुसने भी मत देना। एक धोखा बहुत पहले मैं खा चुका हूं, दोबारा कोई ऐसा ना हो जाए कि मेरे में आप लोगों के बीच रहने की शक्ति ही ना आए। तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपके जो भी मिलने वाले जहाँ भी जो रहते हो, आज पड़ोस में मेरा एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ फोन करें, सबको समझाएं कि मेरे उमेश शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह है वो उगता हुआ सूरज है। क्योंकि 20 दिन पहले तक भी मैं किसी और सिंबल में जुड़ा हुआ था, कोई और सिंबल पर ही मैं प्रचार कर रहा था। धोखा मुझे उन्होंने दिया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जीतने के बाद मुझ पे भरोसा करना। मुझे जो योजना बनी थी, कहीं पे भी कोई मुझे जब सरपंच बने एक भी गली पक्की नहीं थी। अपनी 5 वंशी योजना में मैंने काफी कोशिश करी और जहां तक हो सका लगभग 80-90% मैंने अपने एरिया के विकास करा। एरिया बहुत बड़ा था। उसके बाद में नई नई कॉलोनियां जो कटी वो मेरे से रह गई। मेरे ही दिए हुए पैसे, मेरे ही स्टीमिलों से बाद में कुछ काम और हुआ। परंतु 8 साल से तो विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। मैं जैसे ही आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको वचन देता हूँ, आपकी वो हर विकास कार्य, आपकी जरूरत है, मैं पूरा भरपूर उमेश शर्मा, उमेश शर्मा पूरा करने के लिए ये जो प्यार है इसे बनाए रखना।
इस प्यार के आगे अच्छी अच्छी सरकारें लौट जाती हैं। मेरा पूर्वांचल भाइयों का एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ रहता है, जिनका आशीर्वाद सदा मुझ पर रहता है। और भी 36 बिरादरियां रहती हैं, उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी, सब रहते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद पे ही मैं हिम्मत कर पाता हूं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, नहीं तो मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है अगर आप लोगों का सहारा ना हो। तो मुझे आज भी उसी सहारे की जरूरत है, आप लोग। और मुझे भरोसा है चाहे चार मंत्री ना आ जाए, चाहे कितने मंत्री आ जाए, कितने ही डोर टू डोर कर ले, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। मेरे को भी चुनाव लड़ते लड़ते धीरे धीरे 25 साल हो गए, तो मैं इन चीजों से घबराता नहीं हूं। और मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जितना आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करोगे, आम जनता पर थोपने की कोशिश करोगे, मित्रा ही मेरा चुनाव और आगे जीतता जा रहा है। उमेश शर्मा उमेश शर्मा। यह चुनाव उमेश शर्मा नहीं लड़ रहा है, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। इसी जनता ने तुम्हें जिता जिता के भेजा है। आप लोग जीतने के बाद शकल भी नहीं दिखाते, हम इस जनता में 24 घंटे के साथ हैं। जब ये आप शकल नहीं दिखाते, आपको जिता सकती है, तो हमारे लिए आप सोच सकते हैं ये 24 घंटे पलक बचा के बैठे रहती है जनता, आप कितना ही जोर लगा लें, ये जनता आपको जवाब देगी। और आने वाले समय में आगे जो इस गांव के साथ, इन कॉलोनियों के साथ आप लोगों ने किया है, इसका जवाब वोट की चोट से देंगे। उमेश शर्मा जिंदाबाद, उमेश शर्मा जिंदाबाद। एक बाहरी कैंडिडेट जिसकी वोट हमारे एरिया में नहीं, जिसका गांव हमारे एरिया में नहीं, उसको जबरदस्ती हमारे पे लाकर ठोक दिया गया। इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी कॉलोनियों की आबादी, गांव हो या कॉलोनी में इतने सीनियर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, किसी को भी देते थे, आपस के मनाल खत्म कर देते, महीना भर में खत्म कर देते। अरे ऐसा किसी को भी ना देखे, एकदम कितनी दूर ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिसे हमारी ना तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का पता, ना हमारी कॉलोनियों का पता, ना हमारे गांव के बारे में पता, ना हमारी समस्याओं के बारे में पता। उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जनता जिंदाबाद, उमेश सरपंच जिंदाबाद। सरकार ने इतने वो चला दिए कि रोज मोहर लगवा के लाओ, फलाना करवा के लाओ। आधी जनता तो हमारी लाइन में खड़ी है, कोई राशन कार्ड की में खड़ी है, कोई पहचान पत्र की में खड़ी है, कोई बेचारी बीपीएल परिवार को लगवाने में खड़ी है। तो यहाँ तो रोज मोहर की जरूरत पड़ती है। कई दफे तो आप तिब्बत भी जाते हैं तो हो सकता है सरपंच साहब ना मिले तो आप लग जाते हैं। और यहाँ से 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर आप जाओगे और वहां जब आपको नहीं मिलेगा आपका पार्सल, तो आप बताइए क्या भी। या तो आप ड्यूटी चले जाते हैं, हमारे बच्चे घर आ जाते हैं, आपके बच्चे घर आ जाते हैं, तो हम मोहर लगवा लाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। आदिवासी चाचा ही कॉलोनियों में रहते हैं गाँव में। और हम तो साथ सोने ही जाता हूँ मैं तो गाँव में। आप लोग भी पुराने भी हैं, कुछ नए भी आए होंगे, तो मैंने तो आपने देखा होगा, मेरा तो सिर्फ सोने काम में जाता हूँ, बाकी तो मेरा सारा समय आप लोगों के बीच में ही करते। तो हम इस बाहरी उम्मीदवार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उगता सूरज जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद। तो ज्यादा ना बोलते हुए मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जी जान से जहां भी आपको मिलने वाले फोन करिए, उनको बताइए। मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि उमेश शर्मा जी का जो सिंबल है वो उगता सूरज है। बोलो बाबा सूरदास की जय। मेरी
वासियों की पूर्वांचल की थैंक यू। देखो भाई मैं तो